Okay, so let us revise some numericals. Theory revision हमारा already हो गया है इस chapter का. So let us start with examples. Find the unit vector in the direction of the vector 3i cap plus 4j cap. आपको एक वेक्टर दिया है. Let us call this vector as a bar. इस वेक्टर का कुछ नाम रख देते हैं a bar, 3i cap plus 4j cap. अगर आपको याद होगा यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर को आप कैप से डिनोट करते हो. तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन था अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो आपको पता है ए बार तो दिया ही है 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25. अंडर रूट ऑफ 25 इज 5. तो आपको मिल गया a कैप इक्वल टू 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप. तो मिल गया आपको यूनिट वेक्टर. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given a bar as I cap plus 2j cap and b bar equal to 2i cap plus j cap, what are the magnitudes of two vectors? Are these vectors equal or not? तो ऐसा है कि आपको a bar का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है. आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज कंपेयर विथ, आप कंपेयर करोगे किसके साथ? a bar equal to ax I cap प्लस ay j कैप. तो ax यहाँ पे 1 है तो ax की वैल्यू 1, ay यहाँ पे 2 है तो ay की वैल्यू 2. फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालने आ जाएगा. इट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 5. सिमिलरली b बार इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप. वापस कंपेयरिंग विथ, तो आपको bx मिल जाएगा 2, by मिल जाएगा 1. क्योंकि यहाँ पे i कैप के साथ 2 है तो bx की वैल्यू 2 है, j कैप के साथ 1 है तो by की वैल्यू 1 है. Therefore you will have b equal to under root of bx square plus by square. तो under root of 2 square plus 1 square मतलब under root of 5. तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, so magnitude of A is equal to magnitude of B, right? But they are not equal. क्यों equal नहीं है? But the vectors are not equal. Are not equal. These two vectors are not equal because what? Direction नहीं. Because components are not equal. Because AX is not equal to bx and ay is not equal to by. So that is why they are not equal. Next question. Find the scalar product of the two vectors. तो आपके पास एक वेक्टर दिया है v1 बार i cap plus 2j cap plus 3k cap, और दूसरा वेक्टर दिया है v2 बार that is 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. और आपको बोला है डॉट प्रोडक्ट निकालो. स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट. इफ यू रिमेम्बर हमने a बार डॉट b बार को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखा था ax bx प्लस ay by प्लस az bz. तो यहाँ पे v1 बार डॉट v2 बार आएगा v1x v2x ax bx. यहाँ पे a इज v1 तो ax मतलब v1x, bx मतलब v2x प्लस v1y v2y प्लस v1z v2z. Very good. What is v1x? 1. v2x is 3. v1y is 2. v2y is 4. And this is 3 and this is minus 5. So 3 plus 8, 11 minus 15 minus 4. So you have dot product as minus 4.
Next question. The angular momentum L bar equal to R bar cross P bar. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आप बाद में सीखोगे, फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, R bar cross P bar. वैसे दिया ही है, याद भी नहीं रखना है आपको, इट इज गिवन टू यू. सर R bar is position vector and P bar is linear momentum vector of a body. If R bar is equal to 4 I cap cross गलत, printing mistake, plus 6 J cap minus 3 K cap and P bar equal to 2 I cap plus 4 J cap minus 5 K cap, find L bar. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है. एक मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट मेथड, A bar क्रॉस B बार को याद होगा, हमने A बार क्रॉस B बार, हमने एक वेक्टर बनाया था C बार जो था A बार क्रॉस B बार, मैंने बताया था. या तो आप पहले लिख लो I cap J cap K cap, फिर x कंपोनेंट ऑफ A, y कंपोनेंट ऑफ A, z कंपोनेंट ऑफ A, x कंपोनेंट ऑफ B, y कंपोनेंट ऑफ B एंड z कंपोनेंट ऑफ B. या तो ये मेथड, या फिर दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको, AB माइनस AB I कैप प्लस J कैप AB माइनस AB प्लस K कैप AB माइनस AB. यहाँ पे I कैप मतलब x, तो यहाँ पे y और z, फिर साइक्लिक, x की जगह पे y, y की जगह पे z, z की जगह पे x, x की जगह पे y, y की जगह पे z, z की जगह पे x. इसके बाद ये y z है तो ये z y होगा, ये z x है तो x z y x. वेरी गुड गुड. अब सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जिस वेक्टर को मैं A बार बोल रहा था वो उसको R बार बोल रहे हैं, जिसको हम B बार बोल रहे थे वो P बार है, जिसको हम C बार बोल रहे हैं वो L बार है. तो एक काम करो, मैं डिटर्मिनेंट आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी पता है, यू लर्न दिस इन स्कूल. सो एनीवेज, तो ऐसा है, जस्ट फॉलो दिस. I कैप A की जगह पे R एंड देन P माइनस R P. then of course ये आएगा आपका J कैप आएगा और ये आपका K कैप आएगा. YZ ZY ZX XZ XY YX. डायरेक्टली आपको मिल जाएगा इसका आंसर. अब फॉर्मूला तो मिल गया, अब सिर्फ इसमें डालनी है आपको वैल्यूज. वैल्यूज कैसे डालेंगे? अब I कैप RY, R यहाँ पे उसका y कंपोनेंट 6, I कैप 6, PZ, P का Z कंपोनेंट -5, माइनस साइन के साथ लेना है, -5, माइनस RZ, R का Z कंपोनेंट -3 और PY is 4 प्लस J कैप RZ. What is RZ? -3. PX, what is PX? 2 minus RX, what is RX? 4 and PZ, what is PZ? -5 plus K cap RX 4, PY 4 minus RY 6 एंड PX 2. तो इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा आपके पास -30 माइनस +12, ओके, प्लस J कैप ये आएगा आपका -6 प्लस 20 प्लस K कैप ये आपके पास आएगा 16 माइनस 12, तो ये आएगा आपके पास -18 I कैप प्लस 14 J कैप प्लस 4 K कैप. ये मिल गया आपको आंसर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A bar is 5 I cap plus 6 J cap plus 4 K cap and B bar is 2 I cap minus 2 J cap plus 3 K cap, determine the angle between A bar and B bar. I told you yesterday, angle find करने के लिए डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट. डन.
तो आपको पता होगा ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, लेकिन ए बार डॉट बी बार होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। गुड। देन अब आपको इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए एक्स इज 5, बी एक्स इज 2 प्लस ए वाई इज 6, बी वाई इज -2 प्लस ए जेड इज 4, बी जेड इज 3 अपॉन इसमें पहला 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 ए एक्स ए वाई ए जेड है, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 -12 -2 प्लस 12 मतलब 10, ये आएगा 25 36 16 25 36 16 36 and 16 is 52 52 and 25 77 रूट ऑफ 77। ये है आपके पास 4 + 4 + 9 4 + 4 8 8 + 9 17, तो अंडर रूट ऑफ 77 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 17। Therefore, theta is equal to cos inverse of 10 upon root of 77 into 17 करो या सिर्फ इतना ही लिख के रख दो, it is accepted, it's okay। Next question, given p bar equal to 4 I cap minus j cap plus 8 k cap and q bar equal to 2i cap minus m j cap plus 4 k cap, find m if p and q have the same direction। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर इन प्रपोर्शन, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, समझ लो आपके पास एक p वेक्टर है एक q वेक्टर है, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज कंपोनेंट्स आर नॉट सेम बट दे हैव सेम डायरेक्शन, मतलब दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, तो आपके पास दो वेक्टर पैरेलल है, एक है p बार एक है q बार। p बार को आप लिख सकते हो px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, और q बार को लिख सकते हो qx i कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप। So if p bar and q bar have same directions, if p bar and q bar have same direction, then of course you will have px upon qx equal to py upon qy equal to pz upon qz। तो ये पता होना चाहिए। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। px is 4, this is 2, py is -1, this is -m। आगे लिखो मत लिखो, इतने में ही हो गया, बट एनीवेज 8/4, this is 1 2 and this is also 2, मतलब -1/-m is 2, so this implies 1/m is equal to 2, तो m equal to half। हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। So let us try to solve this question with another method, जिसमें आप p bar dot q bar which is equal to pq cos of theta, this is px qx plus py qy plus pz qz equal to pq। डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 है, एंगल 0 तो cos 0 1 है, राइट। अब px की वैल्यू आपके पास है 4, qx की वैल्यू है 2, py की वैल्यू है -1, qy की वैल्यू है -m, pz की वैल्यू है 8 एंड दिस इज 4। p इज अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। 4 स्क्वायर
-1 square एंड प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पे चेक कर लो एक बार, करेक्ट है। अंडर रूट ऑफ क्यू, क्यू के लिए 2 स्क्वायर m स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, so this is 8 minus plus m plus 32, this is 16, 64 and 1, 81. Under root of 81 is 9. This is 2 square is and 16, 20. Root of 20 plus m square. Correct? अब this is nothing but 40 plus m equal to 9 under root of 20 plus m square. Squaring on both sides. Okay, तो 40 plus m का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 20 plus m स्क्वायर, तो सॉल्व करना पड़ेगा, होगा? यस। तो why did I not tell you this method? Because look at the number of steps. Better is same direction, मतलब components are in proportion, so always go for this one. Okay, तो ये नहीं करना है, you don't have to do this. आंसर मिल जाएगा, but then it is too lengthy. Oh, MCQs. The resultant of two forces, 10 Newton and 15 Newton along plus x and minus x. Okay, तो अब एक बार बताओ, प्लस x में 10 न्यूटन, माइनस x में 15 न्यूटन, तो दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। और डायरेक्शन किसका होगा? बड़े वेक्टर का। 10 न्यूटन था प्लस x में, यहाँ था 15, तो 15 माइनस 10 5, बट इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर, तो 5 न्यूटन इन अलोंग माइनस x। ओरली होता है क्वेश्चन, सिंपल। नाउ for two vectors to be equal, they should have same magnitude and direction. Very good, excellent, same magnitude and direction, so option number C. Good. Then the magnitude of a scalar product of two unit vectors. Okay, magnitude of scalar product of two unit vectors perpendicular to each other is, magnitude of scalar product of two unit vectors perpendicular to each other is, okay, मतलब जैसे i cap dot j cap, j cap dot i cap, क्योंकि i और j परपेंडिकुलर थे, राइट? j cap dot k cap, k cap dot j cap, 0 0 0 and 0. Option number A. Simple, simple, simple. Then you have next question. The magnitude of vector product of two unit vectors making angle of 60 degree with each other is, magnitude of two unit vectors, I bar I cap cross j cap, it is I j sin of, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन, आई जे साइन ऑफ 60, बट पहला वेक्टर क्या था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1, तो आई की वैल्यू कितनी? 1, जे की वैल्यू कितनी? 1, साइन ऑफ 60 कितना? √3/2, तो √3/2, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन तो ओरली ही सॉल्व हो जाते हैं, राइट? इज दिस डिफिकल्ट? No. Good. So physics is difficult? No. Very good. Next question. If A bar, B bar and C bar are three vectors, then which of the following is not correct? Is not correct. First of all, do you remember distributive law of scalar product? A bar dot B bar plus C bar is A bar dot B bar plus A bar dot C bar. ये correct है, इसको टिक मत करना, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए बार डॉट बी बार इज बी बार डॉट ए बार, यस, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, नो, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस
B bar cross A bar. तो this statement is wrong. मतलब आंसर वाइज इट इज करेक्ट. क्लियर. फिर A bar क्रॉस B bar प्लस C bar, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी सही है. नो इश्यूज विद दैट. शो दैट A bar इक्वल टू I cap माइनस J cap by root 2 is a unit vector. So in this question करना क्या था, आपको बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, शो करो. तो ए बार को आप पहले तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, मतलब ए बार के जो दो टर्म्स है उसको अलग करो. एक होगा आई कैप बाय रूट 2, दूसरा होगा माइनस जे कैप बाय रूट 2. फिर आप बोलोगे कि इसका जो x कंपोनेंट है वो 1 बाय रूट 2 है, इसका जो y कंपोनेंट है वो माइनस 1 बाय रूट 2 है. फिर आप a बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे जो होता है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2. तो ये आता है रूट ऑफ 1. रूट ऑफ 1 इज 1, मैग्नीट्यूड 1, तो वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. डन. दैट्स ऑल यू हैड supposed to do. That's it. अगला क्वेश्चन. Done. Simple. Next question. If wait, if V1 bar is 3 I cap plus 4 J cap plus K cap, V2 bar is I cap minus J cap minus K cap, determine the magnitude of V1 bar plus V2 bar. We will do this orally together. V1 bar plus V2 bar, 3 I cap plus I cap 4, 4 minus 1 3. तो याद रखना 4 3 और 0, K cap गया, 4 और 3, तो V1 bar plus V2 bar is 4 I cap plus 3 J cap. तो X कंपोनेंट आया 4, Y कंपोनेंट आया 3. मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज 25, उसका रूट, आंसर इज. सो डन. ओरली खत्म. अगला क्वेश्चन. आपको V1 बार दिया है, V2 बार दिया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है. वापस से वही, वी विल डू दिस अगेन ओरली ऑल टुगेदर ऑफ अस. V1 बार प्लस V2 बार, 2 और माइनस 6 कितना, -4, -3 और प्लस 5 कितना. तो आपके पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आया 2 -6 मतलब -4 और y आया +2. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर. rx स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16, इसका 4 अंडर रूट ऑफ 20. अरे दिया नहीं आंसर, दिया है. दिस इज 5 into 4, 4 का रूट 2, तो 2 रूट 5 हो गया. मैंने आपको हमेशा बताया था डायरेक्शन के लिए y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट ऑलवेज, -4/2 विच इज -2. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2. बराबर. मैंने उल्टा लिखा है. गुड. राइट. तो यहाँ पे ये आएगा आपका उल्टा. ओके. ry इज 2 and rx is -4, तो ये आ जाएगा -half. तो आपको मिल जाएगा थीटा एज tan इनवर्स ऑफ -half. सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ -half. है क्या आंसर? यस. डन. अगला क्वेश्चन अगेन. वेट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है. वेट, इसको हटाते हैं. Just a minute. Good. Now आपको बोला है find a vector which is parallel to. एक वेक्टर फाइंड करना है जो गिवन वेक्टर को पैरेलल है. ये गिवन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ. It is not printed there. A bar equal to I cap minus 2J cap and has a magnitude of 10. Vector parallel to given vector with magnitude 10. वेक्टर ऑपरेशन का पहला केस याद है क्या? मल्टीप्लाइंग
a vector with a scalar. अगर हमारे पास एक वेक्टर है p बार, उसको मैं अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे नया वेक्टर मिलता है विच इज q, बराबर। तो यहाँ पे भी वही बोला है, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 10। सिर्फ इतना है, पैरेलल मतलब डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन आपको चाहिए तो पहले आप ए कैप फाइंड करोगे, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट डायरेक्शन फ्रॉम हियर। कैसे फाइंड करते हो डायरेक्शन? ए कैप इज ए बार बाय ए, तो आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन ए इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन 1 प्लस 4 रूट ऑफ a vector which is parallel to a given vector, मतलब डायरेक्शन शुड बी ऑफ दिस वेक्टर। तो पहले मैंने क्या किया, डायरेक्शन निकाला। डायरेक्शन कैसे निकालते हो? यूनिट वेक्टर से। याद रखना, अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, मतलब जो गिवन वेक्टर है उसका डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। इसलिए हमने क्या किया, पहले यूनिट वेक्टर निकाला एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 10, मतलब जो भी नया वेक्टर होगा मेरा बी बार, इट इज 10 टाइम्स ऑफ ए कैप। 10 टाइम्स ऑफ ए बार नहीं, 10 टाइम्स ऑफ ए कैप। वेरी गुड। तो 10 टाइम्स ऑफ ए कैप इज आई कैप माइनस 2j कैप बाय रूट 5। बट वेट, दिस इज आ गया क्या? हाँ ठीक है, हो गया। सो दिस इज 10 आई कैप बाय रूट 5 माइनस 20j कैप बाय रूट 5। हो गया आपका आंसर खत्म।